ज्योग्राफी में आपको चार टर्म्स देखने को मिलते हैं काफी फ्रिक्वेंटली। उनमें से एक टर्म है आपके पास भाबर, ठीक है, और एक टर्म है तराई, एक टर्म है खादर और बांगर, ठीक है। इस वीडियो में हम चारों टर्म्स को डिस्कस करेंगे। वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। सो सबसे पहले भाबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाबर है क्या। सबसे पहले भाबर के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि शिवालिक के फुट हिल्स में जो आपके पास जो प्लेन्स है उनका नाम भाबर है। तो मैं फिर से लिख रहा हूं, जो आपके पास शिवालिक के फुट हिल्स में जो प्लेन्स है, फुट हिल्स में जो प्लेन्स है, शिवालिक के पैरों में जो प्लेन्स है, उनका नाम भाबर है, ठीक है। बेसिकली ये क्या हुए, ये प्लेन्स हुए। प्लेन कहाँ पे, शिवालिक के फुटहिल में। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। सेकंड थिंग कि यहाँ पे आके रिवर डिसअपियर हो जाती है। जो रिवर होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्यों क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको लार्ज स्टोन्स देखने को मिलेंगे, लार्ज पेबल्स, पत्थर बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। तो वो उनके बीच में से हाइड हो जाती है। जैसे अगर बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, ठीक है, तो रिवर इसी के बीच में से निकल जाएगी, तो वो डिसअपियर्ड लगेगी आपको। लार्ज पेबल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल नहीं होगी कोई भी, नो सॉइल, फर्टाइल सॉइल कोई नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। और अगर सॉइल नहीं होगी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, एग्रीकल्चर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है कि रिवर डिसअपियर हो जाएगी, लार्ज पेबल्स होंगे, कोई भी सॉइल नहीं होगी और एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बेसिकली इसकी जो, अगर मान लो कि आपका ये शिवालिक फुटहिल्स है, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये जो प्लेन्स है, ये आपके पास कौन से प्लेन्स हैं, ये है भाबर, भाबर, ठीक है। भाबर के बाद कौन से आएंगे, तराई। तराई वाले आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, तराई वाले प्लेन्स, ठीक है। तराई वाले आएंगे भाबर के बाद। अब इसमें क्या होगा, जो रिवर का कोर्स होगा ना, रिवर का कोर्स होगा वो ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में आपने देखा होगा बहुत पतला था, बहुत सारे पत्थर पड़े थे, अब ये ब्रॉड हो गया, अब आपके पास ये चौड़ा हो गया, ठीक है। रिवर प्रॉपरली रीअपियर होगी, क्या होगी, प्रॉपरली रीअपियर हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके अलावा मार्शी कंडीशंस देखने को मिलेंगी, मार्शी दलदली क्षेत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो दोनों यहीं से बिलोंग करते हैं, इसी रीजन से, तराई रीजन से। जिम कॉर्बेट एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो यहीं से बिलोंग करते हैं, तराई रीजन से। तो तराई के बारे में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे रिवर कोर्स ब्रॉड हो जाएगा, रिवर प्रॉपरली रीअपियर होगी, वेजिटेशन प्लस वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी, मार्शी दलदली क्षेत्र होगा ये बेसिकली, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपके पास भाबर था, भाबर में बड़े बड़े पत्थर थे, फिर तराई रीजन आ गया, ठीक है। अब खादर और बांगर समझते हैं एक बार। मान लेते हैं कि आपके पास ना ये रिवर का कोर्स है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है इसके बीच में से। काफी बार क्या होगा कि जो रिवर के साथ वाला एरिया ना, बिल्कुल साथ वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, जो ये वाला रीजन है, ये सारा रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं खादर। क्यों बोलते हैं खादर, क्योंकि रिवर में कभी ना कभी फ्लड आता है, फ्लड की वजह से सॉइल लेके आएगी, ये सॉइल लेके आएगी, तो वो सारी सॉइल इस तरफ होगी और उसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे मिनरल्स होंगे, तो वो एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे नई सॉइल कॉन्टिन्यूटी में आती रहती है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपके पास जो नई सॉइल है ना, वो यहाँ पे आना बंद हो जाएगी। ये नई सॉइल नहीं, ये ओल्ड सॉइल रहेगी आपके पास। यहाँ तक आपके पास नई वाली सॉइल होगी, जो नई मिट्टी होगी, सेडिमेंट्स होंगे, वो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, वो सिर्फ इस लिमिट तक पहुंच रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बांगर, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये रिवर का कोर्स है, रिवर में फ्लड आएंगे, पानी की वजह से पानी दोनों तरफ बाउंड्री क्रॉस करेगा, तो वहां पे सेडिमेंट्स लेके आएगा, मिनरल्स लेके आएगा, तो वहां पे मिट्टी जो होगी वो नई बनती जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि फ्लड एरिया, रिवर का जो फ्लड एरिया ये वाला, और ये बियॉन्ड फ्लड लिमिट, इसके बाद, तो इसके बाद आपको बांगर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, खादर के बारे में, खादर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, खादर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले है कि ये फ्लड रीजन है, क्या है ये, फ्लड रीजन है ये। यहाँ पे नई मिट्टी देखने को मिलेगी, न्यू सॉइल, ठीक है। ये फर्टाइल प्लेन होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये न्यू लेयर ऑफ एल्यूवियम होगी, न्यू लेयर ऑफ एल्यूवियम भी बोलते हैं इसे, ठीक है, एल्यूवियम की न्यू लेयर होगी, ठीक है। और ये सैंडी क्ले प्लस लॉमी टाइप की होती है यहाँ पे मिट्टी। बांगर की अगर हम बात करें, बांगर की बात करें, तो ये बियॉन्ड फ्लड लिमिट होगी, बियॉन्ड फ्लड लिमिट,
ठीक है, जो हमने अभी ऊपर देखा था, बियॉन्ड फ्लड लिमिट। देन उसके बाद ये ओल्ड सॉइल होगी, ओल्ड सॉइल, ठीक है, इसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो चुकी होगी, इसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो चुकी होगी, ठीक है। इसमें कंकर ज्यादा होंगे, कंकर ज्यादा होंगे, बेसिकली ये बंजर टाइप की बन जाती है। किस टाइप की बन जाती है? बंजर टाइप की। इट इज अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और ये सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर खादर। तो ये थी आपके पास चार टर्म्स, भाबर, तराई, खादर और बांगर।